क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर नंबर 1। देखो 1.31 है, मतलब चैप्टर नंबर 1 का ये एक्सरसाइज है, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में इसके पहले अगर आपने देखा होगा, इसके पहले वाला इंट्रोडक्शन पार्ट, तो उसमें मैंने समझाया था कि कैसे डेसिमल एक्सपांशन करते हैं, डिवाइड करते हैं तो कैसे करते हैं। और उसके बाद हमने उसमें सीखा था कि ये किस तरीके के नंबर है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। सारे पार्ट मैंने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने समझा दिया था। अगर आप लोगों ने रिवीजन किया होगा तो आपको जरूर वो समझ में आया होगा कि किस तरीके से करना है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए। क्वेश्चन बोला है राइट द फॉलोइंग इन अ डेसिमल फॉर्म। क्या करना है, जो भी आपके पास दिया है उसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एंड से व्हाट काइंड ऑफ अ डेसिमल एक्सपांशन ईच है। व्हाट काइंड ऑफ मतलब आपके पास ये ऑप्शन है। पहला है कि टर्मिनेटिंग, बताऊंगा अभी टर्मिनेटिंग। दूसरा आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो आएंगे, एक आएगा रिकरिंग, रिकरिंग को ही बोला जाता है रिपीटिंग, ठीक है। और एक होगा नॉन रिकरिंग, जिसको नॉन रिपीटिंग भी बोला जाएगा, ठीक है। समझना, टर्मिनेट हो गया तो उसका कोई बात ही नहीं है, टर्मिनेट हो गया उसमें रिकरिंग नॉन रिकरिंग की तो बात ही नहीं है। बात आएगी नॉन टर्मिनेटिंग की, जो या तो रिकरिंग होगा या तो नॉन रिकरिंग होगा। ये किसकी बात कर रहे हैं, ये डेसिमल एक्सपांशन की बात कर रहे हैं। अगर कोई फ्रैक्शन में है तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद उसका नाम बताएंगे कि ये किस टाइप का है इनमें से। क्लियर, या तो टर्मिनेटिंग होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सरसाइज का 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि ये क्या करना है, डेसिमल एक्सपांशन करना है जो भी दिया है, और उसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, इसके नेम बताने हैं कि कौन सा ये है। तो आपके सामने दिया है, देखो 36/100। अब इसका डेसिमल एक्सपांशन करना है तो देखो, जब भी ना 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, लाख हो, 10 लाख हो, जब इस तरीके का हो ना तो उसका डेसिमल एक्सपांशन लिखना आसान है। कैसे, जो ऊपर दिया वो पूरा लिख लो, ठीक है। यहाँ पॉइंट होता है क्योंकि इसके बाद पॉइंट लगा कोई अंतर भी नहीं है। 2 जीरो है ना तो 2 पॉइंट के बाद यहाँ 2 वैल्यू के बाद पॉइंट लगा दो, जीरो आगे लगा दिया, हो गया डेसिमल एक्सपांशन। और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो 42.7 ऐसे कोई दिया है और इधर दे दिया 1000। इसको कैसे करोगे, पूरा नंबर पहले लिख लो, 427 लिख लिया। डेसिमल देखो 102 और 30 है, 30 के बाद 1 है, तो आपका पॉइंट 3 प्लेस इधर आएगा, 3 प्लेस। एक तो यहाँ था, इधर आया 1, इधर आया 2, और 1 नहीं है तो जीरो लगा के इधर कर दो, तो ये डेसिमल हो जाता है, ठीक है। अब देखो, जब ये ऐसा होता है तो ये डेसिमल एक्सपांशन आ गया, इधर डॉट डॉट नहीं आया, इसका मतलब ये क्या है, आगे कोई और नंबर आने वाला नहीं है। जब आने वाला नहीं है तो ये किस टाइप का रिएक्शन होगा, टर्मिनेटिंग होगा। बहुत बढ़िया, टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर। नेक्स्ट है, ये पहला था। दूसरा आपके सामने जो दिया हुआ है वो दिया है 1/11, 1/11। अब ये कैसे फाइंड आउट करोगे, जैसे पहले करते आ रहे हो 5वीं 6वीं 7वीं में, वैसे ही करो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। वैसे ही 11 से 1 का करना है, पॉइंट लगाया, जीरो हुआ, अभी भी नहीं जा रहा है, अब नहीं जा रहा है। एक बार पॉइंट पे जीरो लगा सकते हैं, एक बार जीरो लगा सकते हैं, दूसरी बार जीरो लगाना है तो इधर जीरो लगाओ, इधर लगाओ। कितनी बार में जाएगा, 11 9 जा 99। अब कितना बचा, 1 ही बचा। फिर वही क्या करोगे, एक तो जीरो लगा सकते हो, दूसरा क्या करना पड़ेगा, जीरो लगाओगे इधर आएगा, फिर क्या आएगा, 11 9 जा 99, फिर 1 आएगा। मतलब प्रोसीजर क्या हो रहा है, 0909, ये क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, 0.09 जो है उस पर बार लगा देंगे। क्या करेंगे, क्योंकि यही 09090909 बार बार आएगा, इसलिए इसके ऊपर क्या लगा के बार लगा दिए। इसका मतलब क्या है, ये बार बार आ रहा है, मतलब ये क्या है, रिकरिंग है, ये रिपीटिंग हो रहा है बार बार। तो पहले नंबर तो ये टर्मिनेट नहीं है, तो लिखोगे क्या इसका नाम, नॉन टर्मिनेटिंग, ये लिखोगे। और क्या लिखोगे, एंड रिकरिंग लिखोगे। बहुत बढ़िया, रिकरिंग। क्लियर। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, दूसरा क्या हो गया,
रिकरिंग हो गया। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं। थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर क्या दिया हुआ है? 4 1/8 दिया हुआ। सबसे पहले तो इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? किस में कन्वर्ट करोगे? ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? फ्रैक्शन में। ठीक है, क्या होगा? 4 8 जा, ये मल्टीपल होता है, 4 8 जा 32, 32 प्लस 1 33 डिवाइडेड बाई 8। जो डिवाइजर होता है वही डिवाइजर रहता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब इसको डेसिमल एक्सपांशन जैसे अभी मैंने डिवाइड करके देखा वैसे कर लोगी। 8 को डिवाइड करना है 33 से, कितनी बार में जाएगा? 8 4 जा 32, 1 आया, पॉइंट लगाया और 0 हुआ। क्लियर? कितनी बार में जाएगा? 8 1 जा 8, 2 आया, 20 हुआ। फिर कितनी बार में जाएगा? 8 2 जा 16, 4 आया, फिर 0 1 लगाया और 8 5 जा 40। मतलब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं रिमाइंडर बचा। आया क्या? 4.125। अभी ये कौन से टाइप का होगा? डिवाइड करना तो आपको आता ही है, मैं बार बार ये सब बताते नहीं रहूंगा। आ गया ये? ठीक है, क्या लिखोगी इसमें? टर्मिनेटिंग। अब एंड है, एंड रिमाइंडर नहीं आया मतलब कुछ भी, तो ये टर्मिनेटिंग है। रिमाइंडर कुछ भी नहीं आया तो क्या है? ये टर्मिनेटिंग है। क्लियर हो गया? उसके बाद से अगर फोर्थ नंबर देखोगे तो फोर्थ नंबर में लिखा है 3/30। फिफ्थ नंबर पे देखोगे तो 2/11 और 6 नंबर दिख रहा है क्या? 6 नंबर 329 डिवाइडेड बाई 400। ये नहीं दिख रहा है ना, इसको इधर लिख लेते हैं। 329 डिवाइडेड बाई 400। ठीक है, क्लियर? चलो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। डेसिमल जैसे करते हो वैसे ही करना है। 13 को 3 से डिवाइड करना, इससे डिवाइड करना होता है, डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। कई बार ये 3 से 13 को डिवाइड कर देते हैं, ये गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, कितनी बार में जाएगा? पॉइंट लगाया दिए 30 हुआ। कितनी बार में जाएगा? 13 2 जा जाएगा, क्योंकि 13 3 जा 39 हो जाता है। ये 26 हुआ, कितना बचा? 4, एक 0 लगा दे। अब 3 बार में जाएगा 39, 1 आया, ठीक है, 1 आया, 0 लगा दो। एक बार में नहीं जाते, 0 लगाओगे, 100 हुआ। अब कितनी बार में जाएगा? अब कितनी बार में जाएगा? 13 7 जा 91। अब कितना आया? 9 आया, 9 आया तो एक 0 तो लगा सकते हो, 90 हुआ। फिर अब कितनी बार में जाएगा? 8 बार में। 8 बार में कितना होता है? 78। कितना होता है? 8 बार में ना। 7 बार में 91, तो 7 नहीं 6 बार में, 6 बार में आपका आएगा 78। कितना आया? 2। कोई भी नंबर नहीं मिल रहा है। अब इतना नंबर देख लिया ना, ठीक है, कोई नंबर रिपीट आ नहीं रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा? डॉट 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 लगा देना। ठीक है, कोई इतना तो कर लिए ना, 3 3 6 कर लिए और कुछ आ नहीं रहा, 2 आ रहा है, फिर बाद में अलग ही आते जाएगा। करना 4 6 तो कर लिए ना, 6 कर लिए तो बस इतना काफी है। लिख दो क्या? 0.230786 डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट लगा देना। इसका क्या नाम लिखोगे? एक तो नॉन टर्मिनेट है, ठीक है, नॉन टर्मिनेट है, एंड ही नहीं है तो इसको नॉन टर्मिनेट बोलते हैं। नॉन टर्मिनेट एंड कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है तो क्या होगा? नॉन रिपीटिंग। ये बार बार क्यों मैं बता रहा हूँ? क्यों सबको सब चाहे तो ये 2 दे सकता था आपको, करने पे क्या होता है कि आपका भी प्रैक्टिस बनेगा कि इस तरीके से होता है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये घर पे जाके अगर खुद से करोगे ना, खुद से बिना देखे करो, पहले तो बिना देखे करोगे तो गारंटेड है आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपने लिख लिया, घर पे जाके एक बार खुद से कर लो। खुद से कर लिए तो आपको रिवीजन करने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि यहाँ तो आपने क्या किया? छाप के लिख लिया। यहाँ तो छापा है ना, खुद से कहाँ किया? यहाँ छाप लिए। अब घर पे जाके भी नहीं किए, लगा कि हाँ सर ने बताया, समझ तो आ गया, समझ आ गया, लेकिन आपको नहीं आया। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक यही फील होगा कि आपको नहीं आया। क्लियर हो रहा है? जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आया है। आपको तभी आया है जब आप खुद से करेंगे। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? इसको भी कन्वर्ट कर लो। 11 डिवाइड क्या करेंगे? 11 उसे करेंगे, जाएगा नहीं, पॉइंट लगाए 0 हो गया। 1 बार में जाएगा, कितना हुआ? 9 आएगा, एक 0 लगा सकते हैं। 11 8 जा 88, कितनी आया? 2 आया ना, 2 आया। और जो था ये देखो पहले जैसा आ गया कि नहीं आ गया?
पहले जो था वही आ गया, इसका मतलब ये बार बार अब आएगा 18 18 18 बार बार आएगा 18। अब देखो इधर 0 किया, फिर ये 1 बार में जाएगा, फिर वही 9 आया, फिर वही 18 18 क्या होगा बार बार आएगा, मतलब 0.18 जो है बार बार। तो जब ये बार बार आएगा तो कौन सा होगा, क्या नाम होगा इसका, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड क्या होगा रिकरिंग है या रिपीटिंग, बोलो रिकरिंग है या तो रिपीटिंग, रिकरिंग है या तो रिपीटिंग होगा, रिकरिंग होगा या तो रिपीटिंग होगा। क्लियर? ये तो चालू ही नहीं था क्या, चालू कर देते हैं, कोई नहीं, ये माइक की आवाज तो जा रही है ना, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने, देखो यहाँ पर डबल जीरो है ना, इसको ऐसे भी कर सकते थे 329 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100। क्लियर? समझ में आ रहा है? 4 से डिवाइड करो, 400 बड़ा नंबर हो जाता है, 4 से डिवाइड करो। अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ 329 को, क्लियर, 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, यही है ना, कितनी बार में जाएगा, 4 8 या 32, कैंसिल, ये 9 आया, कितनी बार में जाएगा, 4 2 जा 8, 1 आया, पॉइंट लगाया 0 हुआ, 4 2 जा 8, 2 आया, एक 0 लगा सकते हैं, 4 5 जा 20, अब कैंसिल हो गया। टर्मिनेटिंग तो फिक्स हो गया कि 82.25 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि 4 से डिवाइड किया ना, अभी 100 तो है ही है ना, और 100 से डिवाइड करने का सिंपल लॉजिक क्या है, 2 0 है तो 2 प्लेस के बाद ये पॉइंट लगा दो, ये पॉइंट 2 प्लेस के बाद लग जाएगा, 2 0 हो तो 1 के बाद 2 0 हो तो 1 के बाद 3 0 हो तो 3 प्लेस के बाद लेफ्ट साइड में मूव कर लेंगे, 82.25 हो जाएगा। ये क्या है, टर्मिनेटिंग लिखोगे, क्योंकि ये तो टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट है, या तो टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट रिकरिंग होगा या नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग होगा, यही हो सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, थोड़ा सा देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, मैं पढ़ देता हूं एक बार। बोला है कि यू नो दैट 1/7, सॉल्यूशन ही बता रहा हूं मैं, 1/7 की वैल्यू दे के रखा है, क्या 0.142857 ये दे के रखा है। कह रहा है कि बाकी जितने भी हैं 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7 तो 1 हो जाता है, उसको नहीं। तो ये इतने वैल्यू विदाउट आप जो डिवाइड करने का मेथड है डेसिमल कन्वर्जन करने का, वो किए बिना उन सब की वैल्यू बताओ, ठीक है, बिना डिवाइड किए और बिना मल्टीपल किए, फटाफट आप बता सकते हो, ठीक है। तो देखो एक तो मैंने लिखा है 1/7, अदर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे, हालांकि अब एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ तो समझना है कि कैसे आप लेकर आ रहे हो, फटाफट कैसे लेकर आ रहे हो। डिवाइड करने जाओगे तो ज्यादा टाइम जाएगा, डिवाइड नहीं करना है। यहाँ पर सिंपल से देखो, 7 को अगर इसमें डिवाइड करोगे, पहले तो पॉइंट लगाओगे 20 होगा, कितनी बार में जाएगा, 7 2 जा जाएगा, क्योंकि 7 3 21 ज्यादा हो जाता है, 2 बार में जाएगा। 2 इधर कहाँ पे है, यहाँ पर है, वहां से शुरुआत कर देने का, 2 8 5 7, फिर आगे ये बचा 1 4 लगा दो और बार लगा दो, हो गया, है ना। देखो इसको डिवाइड करते हैं, अगर डिवाइड डेसिमल में करते तो क्या आता, 0.2 से शुरुआत होता, तो पॉइंट के बाद यहां से शुरुआत करो, 2 8 5 7, फिर ये जो बचा था लास्ट में कर दो, है ना आसान। ऐसे 3/7 का भी लिख लोगे, कैसे लिखोगे, डिवाइड करोगे इसको, कितनी बार में जाएगा, 7 4 जा 28, 4 बार में जाएगा, क्योंकि 7 5 जा 35 ज्यादा हो जाएगा, 7 4 जा 28 जाएगा। 4 कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ है, यहाँ से लिख दो 4 2 8 5 7, एक बचा तो लास्ट में कर दो, आएगा, इतना ही आएगा, यही लॉजिक याद करना है। अभी 4/7 कर दो, 4/7 में 40 अगर होगा, पॉइंट के बाद 40 होगा, तो कितनी बार में जाएगा, 7 5 जा 5, इसमें कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, वहां से लिखो 5 7 1 4 2 8, बार लगा दो, हो गया। उसके बाद 5/7 कितनी बार में जाएगा, 0.5 लगा, 50 हुआ, 7 7 जा 49, 7 कहाँ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना, तो 7 लिखे, फिर आगे से यहाँ से लिखो 1 4 2 8 5, हो गया।
डिवाइड करोगे तो वही आएगा, और ये बाहर आया मतलब ये नंबर फिर से आएगा। अगर डिवाइड करने जाओ ना, इतना आया, फिर बाद में फिर यही नंबर आएगा, फिर आगे करोगे तो ये फिर नंबर आएगा। तो ये रिपीट होते जा रहे हैं, रिपीट होते जाए। 6/7 करोगे तो ये 0.60 होगा ना, पॉइंट लगाओगे तो 60 होगा, कितनी बार में जाएगा? 7 8 जा 56, 7 8 जा 56। 8 कहाँ पे है? यहाँ पे ना, वहां से लिखो 0.857142 बार लगा दो, हो गया। कितना टाइम लगा? ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से समझा रहा हूं तो 1 मिनट लगा, वैसे 30 सेकंड में आप फटाफट कर लो। और डिवाइड करने जाओगे तो एक एक को डिवाइड करने जाओगे तो 6 नंबर तक करोगे, तो यहाँ से तो 1 6, फिर यहाँ से 1 6, ऐसे कितने नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये टेक्निक याद करना बहुत जरूरी है। वैसे और भी इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन ज्यादा कॉन्सेप्ट याद रहता नहीं है। ठीक है, तो जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही याद करो, आपको गारंटेड है अच्छे से समझ में आ जाएगा और कर भी लोगे। सिंपल सा फंडा जो मैंने बताया है, जो उसको फॉलो करेगा, जो भी उसको फॉलो करेगा, हो सकता है कि आप लोग तो बता रहा हूँ तो आप लोग समझ ही रहे हो। ठीक है, लाइव समझ रहे हो। कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन देखेंगे, तो उनके लिए भी ये तरीका है कि जब तक आप इसको बिना देखे नहीं करोगे, बिना देखे एक बार, अगर जो इधर क्लास में ना एक बार समझाया, बिना अपने मुंडे को ऊपर किए बुक में लिख लेता है पूरा, बिना बोर्ड पे देखे ही, समझ तो आ गया, बिना बोर्ड पे देखे खुद से लिख लेता, तो उसका रिवीजन यहीं पे हो गया। और आप देख के लिख रहे हो तो आपको अभी आया नहीं है, समझ आया है लेकिन लिख नहीं पाओगे। लिख कब पाओगे? जब घर पे गए और रिवीजन कर लिए। 5 मिनट लगेगा रिवीजन करने में, और रिवीजन कर लिए तो गारंटेड है अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। बाकी तो रहने वाला ही है, सब बाकी रहेगा। ठीक है, घर पे पहले खुद से ट्राई करना, नहीं समझ में आता है तो वीडियो का लिंक रहेगा, उससे समझ लेना। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट यही है कि अगर मैं ऐसे रुक रुक के करूंगा तो 4 घंटा लगेगा इसको आपको पूरा समझाने में। क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन यहाँ पर बताने वाला हूँ। और क्या दिया हुआ, पर क्वेश्चन ही पढ़ लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integer and q is not equal to 0। मतलब जो आपके सामने दिए हैं, जो भी आपके सामने दिया हुआ है उसको क्या कर लेना है, जो भी आपके सामने दिया हुआ है उसको p/q फ्रैक्शन में बनाना। अभी फ्रैक्शन था, इसके पहले फ्रैक्शन था तो डेसिमल में कन्वर्ट कर दिए, अब डेसिमल में है उसको फ्रैक्शन बनाना है। कैसे बनाएंगे? सिंपल सा, कैसे? कोई टेक्निक बता रहा हूँ। जैसे पहला इसमें दिया हुआ क्या दिया है, 0.6 बार दिया, ये दिया ना। 6 पे बार लगने का मतलब क्या है? 6 6 6 6 बार बार आया है, 6 6 क्या है? बार बार आया है। तो उसको कैसे करना है? सबसे पहले क्या कर लेना, लेट x इक्वल टू 0.6666 डॉट डॉट डॉट, मतलब इनफाइनाइट नंबर तक है। कितना है? अनगिनत है। ये 4 ही नहीं है, अनगिनत है। 6 6 6 6 6 कितने हैं? इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब है कुछ, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि इनफाइनाइट आगे है। ये क्या है? सब 6 6 ही है, आगे तक है। जहां तक जाओ वहां तक ये 6 6 6 6 6। क्लियर? मैंने माना क्या हुआ? x। क्या माना? x। अब मैं क्या करूंगा, इसमें बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, बोथ साइड मल्टीप्लाई, या ऐसे लिख लूं मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड, या बोथ साइड मल्टीप्लाई सही था, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, एक नंबर बार बार आ रहा हो तो 10 से करो, 2 नंबर बार बार आ रहे हैं तो 100 से करो, 3 नंबर 3 यहाँ पे कितने हैं? 6 डिजिट है, तो 6 डिजिट वाला क्या होगा? 10 लाख से दोनों तरफ मल्टीपल करो। ठीक है, समझ में आया? तो 10 का मल्टीपल किया, इस तरफ करेंगे बोथ साइड, मतलब इधर भी और इधर भी, इधर भी और इधर भी। इधर हमने किया तो 10x हो जाएगा, और जब हमने इधर किया तो 1 पॉइंट आगे इधर हो जाता है। जब मल्टीपल करते हैं तो राइट साइड में पॉइंट जाता है, और डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट साइड में जाता है। ठीक है, तो ये इधर आ गया 6.6666, और कितना 6 लिखे, अनगिनत तक है, ये ना। अब इसको तो मैंने यही लिख दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, ये जो 6 है ना, इसको मैंने सेपरेट कर दिया, इधर इसको बाहर निकाल दिया,
और इसको 0.66 डॉट डॉट डॉट, अब दोनों को जोड़ोगे तो यही आएगा, देख लो 6.00 है ये, और ये पॉइंट के बाद 6 ऐड करोगे तो यही आएगा ना, इधर 6 इधर 6 आ रहा है कि नहीं, वैसे ही आ रहा है कि नहीं। तो इसको सेपरेट कर दिया, इधर का इधर कर दिया और इधर का वैसे ही दिया। क्लियर, समझ में आया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ तो 10x है, इधर ये 6 है, और ये नंबर देखोगे जो हमने एज्यूम किया यही तो है, जो हमने एज्यूम किया वही तो है। अब किसी के मन में ये क्वेश्चन नहीं है सर x में तो यहाँ 4 था 6, यहाँ तो 3 ही है, कर लो भाई 4 कर लो, 5 कर लो, 6 कर लो, क्योंकि ये तो अनगिनत है, इसका एंड ही नहीं है। फिर बोलोगे सर एक तो इधर से कम हो गया है, अरे कम नहीं है, ये अनगिनत है, इसकी गिनती ही नहीं है, ठीक है। तो इसको हमने क्या लिख दिया, इसकी जगह पर हमने x लिख दिया, ठीक है। ये x इधर प्लस में है इक्वल के, तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा गधा, जो प्लस है इधर आएगा तो माइनस, जो माइनस रहेगा वो प्लस होगा, जो मल्टीपल रहेगा डिवाइड होगा, जो डिवाइड रहेगा वो मल्टीपल होगा। अब ये माइनस कर दिया, देखो ये 10 गधे में से एक गधा माइनस कर दिया, कितने होंगे 9 गधे होंगे, 6 मान लो गधा, ठीक है, समझ में आया। 10x में से 1x जिसके साथ मल्टीपल कुछ नहीं हो वो 1 मल्टीपल होता ही है, क्लियर, 1 मल्टीपल होता ही है। तो यहाँ कितना आ गया 9x, अभी ये 9 मल्टीपल है तो इधर आएगा तो क्या होगा 6/9, इसको छोटा और कर दो, 3 के टेबल में दोनों आएगा, ये 3 2 बार में आएगा, ये 3 3 जा आएगा, मतलब x की वैल्यू क्या आ गया 2/3। पहले x की वैल्यू क्या था, डेसिमल में था, अब x की वैल्यू क्या हो गया 2/3, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, समझ में आ रहा है। तो ये क्या कन्वर्ट कर रहा था p/q के फॉर्म में, तो ये 2/3 हैंस 0.6 बार इक्वल टू 2/3, क्लियर। इस तरीके से आपने लिख देना है, समझ में आया। ऐसे कितने क्वेश्चंस हैं, 2 और क्वेश्चंस हैं, 2 और हैं। तो ये फटाफट हमने क्या करना है, लिख लेना है, उसके बाद मैं दूसरा बता रहा हूँ, ठीक है, दूसरा बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं आता होगा उसको, फटाफट कर लो फटाफट, मैं इसको तब तक साफ कर लेता हूँ। बार बार जब करेंगे ना, जब ये सब चीजों को हम बार बार करते हैं, मैथ्स ऐसा है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जो सेंटेंस बोला गया है ना, वो कोई भी काम हो, दुनिया का कोई भी काम हो, अगर उसको बार बार प्रैक्टिस करते हो, बार बार प्रैक्टिस करते हो तो गारंटेड है कि वो चीजें आपको याद हो जाने वाली हैं, ठीक है। और इसीलिए तो आपको 1 ईयर का समय मिलता है, 1 ईयर का समय इसीलिए मिलता है कि आप बार बार उसको करो, देखो क्यों नहीं होता है। और जो करता है ना वही टॉपर के लिस्ट में आ जाता है, जो करता है वही टॉपर के लिस्ट में आता है, जो नहीं करेगा वो कहां से आएगा। टाइम सबके लिए सेम ही होता है, एक टॉपर बन जाता है एक टॉपर नहीं बनता, उसके पीछे का रीजन क्या होता है, रीजन यही होता है कि वो बार बार प्रैक्टिस किया, आपने नहीं किया। आप अपने समय को टीवी देखने में, शॉर्ट्स देखने में, रील देखने में, इसमें समय लगाओगे तो समय तो बीत गया ना आपका। लेकिन वही जो टॉपर जिसको हम मानते हैं, हालांकि आप भी टॉपर ही हो, कर नहीं रहे हो तो उस लिस्ट से बाहर रह गए, जो कर रहा है उस लिस्ट में शामिल हो जाता है, ठीक है। उनके लिए भी फ्यूचर है, आपके लिए भी फ्यूचर है। वो आप पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे तो फ्यूचर के जो लिस्ट बना हुआ है उसमें नाम अपने आप ऐड हो जाएगा। और अगर उसमें आपने क्या किया, मेहनत नहीं किया, तो उसमें से लिस्ट में से निकल जाएगा, अपने आप निकल जाएगा, अपने आप निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट है 0.47। सेकंड में बोला है 0.47 पे बार है, देखो 7 पे बार है, आप ध्यान देना, यहाँ पे 4 पे नहीं है, खाली 7 पे है। इसका मतलब क्या हुआ, लेट करके x इक्वल टू क्या होगा 0.4777 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, क्लियर। अभी क्या करेंगे, मल्टीपल कर देते हैं, क्या करते हैं बोथ साइड मल्टीपल, क्योंकि एक ही पे है, एक ही से करो, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10 से करो, 100 से करो, इसी से नंबर से करना, 5 और 2 3 से नहीं करना, 10 से करो, 100 से करो, 1000 से करो, यही काम करना,
यहाँ तो 10x हो गया और इधर क्या हुआ, एक पॉइंट इधर आ गया, 4.777 डॉट 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 डॉट, ठीक है, 3 डॉट लगा देना। अब यहाँ देखो सेपरेट करो, यहाँ क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए ना, है कितना 7 है, तो इसमें से क्या कितना निकाल दें, 3 निकाल दें, मतलब 4.3 निकाल दिया तो कितना बचा यहाँ पे 4 आ गया ना, और फिर बाकी तो 7 7 ही है कि नहीं है। यहाँ से यहाँ 4 चाहिए था, ये लाना है ना, तभी तो इसकी जगह पे x रख सकते हैं, यहाँ 4 चाहिए, ये तो सेपरेट है, ये पहले तो इधर का भी 4 चाहिए, तो 3 निकाल दिया तो 4 बचा, तो वही 4 7, बाकी सब तो वही है। अब यहाँ पे 10x है, ये 4.3 है, इसकी वैल्यू क्या है x है, ये प्लस x इधर आया तो क्या हो जाएगा 10x माइनस x, यहाँ 4.3, यहाँ 9x हो गया, यहाँ 4.3, 9 मल्टीपल है इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो गया, 4.3 डिवाइड बाई 9, ठीक है। ये पॉइंट हटाना है तो 10 का ऊपर नीचे मल्टीपल कर दो, यहाँ 43 हो गया और ये 90 हो गया, तो आप लिख दोगे हैंस क्या क्या वैल्यू का 0.47 बार इक्वल टू 43/90, कन्वर्ट हो गया। क्लियर, ऐसे ही कन्वर्ट करना इजी है एकदम, और एक क्वेश्चन फिक्स है, इससे आता ही है। एक क्वेश्चन हो सकता है कि इस तरीके के आए या अलग तरीके से आए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एक क्वेश्चन फिक्स है, आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स है कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और कैसे करना है ये आपको तय करना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, जिसने किया प्रैक्टिस उसके लिए ये क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। लाइफ को आसान ऐसे ही बनता है, जो हार्ड लगे ना उसको 10 बार करो, 10 बार में नहीं लग रहा है ना कि हार्ड, अभी भी हार्ड लग रहा है 20 बार करो, फिर भी हार्ड लगे 100 बार करो, लेकिन छोड़ो नहीं, ठीक है, समझ में आया ना, छोड़ना नहीं है। ये हो गया। एक और क्वेश्चन नंबर 3 में वो भी देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन नंबर 3 में वो भी देख लेते हैं। है आसान, आसान आसान तभी रहता है जब उसको अपने रूटीन लाइफ में चेंज कर लेते हैं। अब आपके सामने जो दिया है वो ये दिया है, थर्ड नंबर जो दिया है 0.001 पे बार, मतलब 0.001 फिर 001 फिर 001, ये रिपीटिंग आ ही रहा है, तो इसको भी एज्यूम कर लिया हमने x इक्वल टू 0.001 001 001 डॉट डॉट डॉट, ऐसे आता जाएगा। तो ये किस टाइप का है, किस टाइप का है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का ही आपको p/q के फॉर्म में चेंज करने के लिए बोलेगा, या टर्मिनेटिंग का बोलेगा। तीसरा जो टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का, उसका नहीं बोलेगा, क्योंकि उसका आप फाइंड आउट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसका एंड ही नहीं है और कोई रिपीटिंग भी नहीं है कि हम उसको लिख पाए, पता ही नहीं है कहाँ तक है, तो क्या लिख के हम फ्रैक्शन करेंगे। तो वो कन्वर्ट करना आसान क्या है ही नहीं है, उसको कन्वर्ट ही नहीं करना, उसको ऐसे छोड़ देना। वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तीसरा वाला जो कंडीशन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये कैसा है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिखा ही नहीं जाता है, समझ में आया, ये ध्यान रखना। अब इसको क्या कर दिया, 3 है ना, 3 पॉइंट पे बार है ना, तो 3 मतलब मल्टीप्लाई बाय 1000 ना, 3 जीरो मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड, ऐसे लिख लो, या बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लो। यहाँ क्या हो गया 1000x हो गया, और यहाँ क्या हो गया, ये पॉइंट 3 प्लेस के बाद यहाँ आ गया, मतलब 1.001 001 डॉट डॉट डॉट। क्लियर, अब इसको सेपरेट कर लेते हैं। ये तो आपका 1000x है, इधर 1 प्लस 0.001 001 डॉट डॉट डॉट, ये वैल्यू 1 प्लस x है, और यहाँ पे क्या है 1000x है, ये 1x इधर माइनस होगा, 1000x माइनस 1x, इधर 1 है, माइनस करेंगे कितना, 1000 में से 1 माइनस होगा कितना होगा 999, एक ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 4 डिजिट का नंबर हो गया। अभी 3 डिजिट का लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है, छोटे क्लास में पढ़ते थे पहली दूसरी में, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर तो 3 बार 9 लिख देते थे, ठीक है, और लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 1 लिख के 2 जीरो लगा देते थे। अब ये लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है, नहीं
स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। x हो गया, इधर 1 हो गया, ये x के साथ मल्टीपल है, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, 1/999 ये हो गया फ्रैक्शन में। पहले तो x इक्वल टू क्या था, ये था, डेसिमल में था, अब ये x इक्वल टू क्या हो गया, p/q के फॉर्म में हो गया। ठीक है, आप क्या सदमे में हो, एकदम मतलब रिलैक्स, एकदम मतलब दुनिया से लेना देना नहीं है, थोड़ा तो इंटरेस्ट लो इसमें, एंजॉय करो। देखो पढ़ाई को ना सबसे आसान काम, मैंने लास्ट टाइम पे भी बताया था, सबसे आसान काम पढ़ाई है, इससे आसान काम कुछ भी नहीं है। अगर जिसको लग रहा है ना कि ये हार्ड काम है, उसको लेके जाओ दिन भर कंपनी में खटाओ, दिन भर जब काम करेगा ना तब उसे पता चलेगा कि वाकई में पढ़ाई सबसे आसान है। आराम से देखो, यहाँ बैठे हो, ऊपर पंखा चल रहा है, लाइट जली हुई है, आराम से। कुछ लोग को तो छत भी नहीं है, बारिश में देखो, बारिश के मौसम में बारिश में काम कर रहे हैं, भीग के काम कर रहे हैं, तो उससे तो आसानी है ना आपके लिए। और फिर भी नहीं कर रहे हो तो फिर क्या ही बोलेंगे। समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक नंबर दिया है और उसको बोला है कि आपने इसको क्या करना है, p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और वो नंबर क्या दिया है, 0.9999 डॉट 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 ऐसे कर दिया है। क्या दिया है, 0.9999 और डॉट 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 लगा दिया। इसका मतलब डॉट 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 का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू है, आगे तक है, आगे तक है, गिनती नहीं है वो कहाँ तक है, इसकी कोई गिनती नहीं है, ये कहाँ तक जाएगा और क्या करेगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ कर लेते हैं। आगे कुछ इसमें लिखा भी है, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। ठीक है, अब पहले कैसा था कि बार लगे रहते थे, अभी यहाँ बार नहीं लगा, तो ऐसे हम कन्वर्ट कर ही ले रहे हैं। कौन सो रहा है सर, ये मेरे ऊपर सो रहा है। हाँ था इससे हाँ, वो तो अभी क्या है, वो लड़का है तो अभी बोलोगे कि ठीक है सो रहा है तो तकलीफ हो रहा है। अब कोई लड़की अगर कंधे पे सर रख के सो रही तो बोले सोने दो, तकलीफ हो रहा है। हाँ, चलो इधर ध्यान दो, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कन्वर्ट करना है, इधर ध्यान दो, 0.999 डॉट डॉट डॉट। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या करना है, कन्वर्ट करना है p/q के फॉर्म में। ठीक है, किसमें, फॉर्म p/q। ठीक है, कैसे करोगे, कैसे करोगे, वही टेक्निक, लेट x इक्वल टू 0.9999 मल्टीप्लाई बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड, मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, क्यों 10 से करेंगे, क्योंकि एक ही नंबर बार बार आया है इसीलिए 10 से। 2 नंबर बार बार आए थे तो 100 से, 3 नंबर बार बार आए तो 1000 से, जैसे यहाँ पे 3 नंबर बार बार आ रहे हैं। क्लियर, तो यहाँ पे क्या हो गया, 10x हो गया, और यहाँ पे 9.9999। इसमें भी बहुत सारे लोग को डाउट हो रहे होंगे, लेकिन जब डाउट पूछे जाते हैं ना तो कंफ्यूजन क्लियर होते हैं, जब डाउट पूछेंगे नहीं तो कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा। ठीक है, डाउट आए तो बिंदास पूछो। ठीक है, यहाँ तो 10x हो गया, ये 9 जो है पॉइंट के पहले, इसको सेपरेट कर दो, और यहाँ 0.999 डॉट डॉट डॉट, अब ये 10x हो गया, यहाँ है 9 और ये है x। ठीक है, क्लियर। अब ये x इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, माइनस x, इधर 9, ये माइनस किया तो कितना आ गया 9, इधर आ गया 9, ये 9 मल्टीपल है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। अरे इसकी वैल्यू क्या आ गया, 1/1, मतलब ये 1 p/q के फॉर्म में भी है तो 1/1 है, 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे आश्चर्य ये हुआ, ठीक है, आश्चर्य ये हुआ कि 1 जो है वो 0.9999 के बराबर कैसे हो गया, 0.99999 था ये, इसीलिए कई बार बोलते हैं ना, ऐसे करके, ऐसे लिखा था एक जगह पे, ऐसे 12.999999 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या है, ऐसा एक ने पूछ दिया, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था इसका मतलब क्या है, 12.9999 या 12.9 बार है। तो कि एक शरारती बच्चा था, बोला तेरा होने लगा, वाकई में ना, देखो 9999 अप्रोक्सीमेट क्या होता है, ये 1 के बराबर है, मतलब इसमें ऐड हो गया तो 13 हो गया।
ठीक है, तो 13 होने लगा है। क्या होने लगा है? ये 13 होने लगा है। ठीक है, तो ये गाने एक मतलब ऐसे जोक जैसा, ये गाना जैसा बन गया है। क्लियर? तो वैसे ही है, 0.9999 क्या हो जा रहा है? अप्रॉक्सीमेट 1 के बराबर है। और जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो आ भी गया, 1 के बराबर आ गया। ठीक है, तो आप 1 लिख सकते हो। क्लियर? समझ में आया? देखो 1 हो गया ना, हो गया ना, क्योंकि ये कहां तक है? इनफाइनाइट तक है, तो ये हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है क्या? व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17? परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। ठीक है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग कितना हो सकता है? एक ये भी याद कर लो कि अगर रिपीटिंग किसी का आ रहा हो, ध्यान से समझो, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, सिंपल सा आ जाएगा। ये जो है क्वेश्चन, यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ तो आपको सिर्फ सेंटेंस लिख देना है और काम हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि 1/17 है, इसका जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो मैक्सिमम अगर रिपीटिंग आएगा तो कितने नंबर के बाद, कितना नंबर डेसिमल में रिपीटिंग आ सकता है? तो डेसिमल में रिपीटिंग कितने नंबर तक आ सकता है? ठीक है, कितने नंबर के बाद रिपीटिंग आ सकता है? क्या बोला है क्वेश्चन में? ये लिखा भी है कि मैक्सिमम नंबर हो सकता है 2 नंबर के बाद भी रिपीटिंग आ जाए, हो सकता है 3 नंबर के बाद रिपीटिंग आ जाए, 4 नंबर के बाद रिपीटिंग आ जाए। डेसिमल एक्सपांशन की बात कर रहा हूं, इसमें इसका डेसिमल एक्सपांशन किया जाए तो रिपीटिंग मैक्सिमम कितने नंबर तक हो सकता है? हो सकता है कितने नंबर तक? तो जब भी देखो जो नंबर लिखा रहता है, 17 लिखा है ना, एक कम 16 डिजिट तक, मैक्सिमम 16 डिजिट मैक्सिमम की बात कर। मिनिमम तो एक नंबर ही बार बार आ रहा हो सकता है, 2 नंबर आ सकता है, 3 नंबर आ सकता है, 4 नंबर आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो होगा 16 डिजिट तक रिपीटिंग होगा। 16 डिजिट तक रिपीटिंग होगा, 16 डिजिट। बस इतना ही सेंटेंस लिखना था। जैसे कोई नंबर था ना, जैसे 1/3 है, तो इसका मैक्सिमम जो डिजिट हो सकता है वो 2 हो सकता है, मिनिमम 1 भी हो सकता है, और इसका होता भी है 0.333, एक ही नंबर डिजिट हो, बार बार आ रहा है। ठीक है, कोई नंबर ऐसा होगा मैक्सिमम इसका 2 हो सकता था, लेकिन मिनिमम 1 ही हो गया। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 2 बोला ना, 3 है तो 2 ही तक आएगा, 3 नहीं होगा। क्लियर? जैसे कोई नंबर है 1/5 है, इसकी मैक्सिमम जो डेसिमल की डिजिट रिपीट होने वाली है वो 4 तक हो सकती है। 5वें नंबर के बाद, 5वां नंबर के बाद 5वां पे तो डिजिट ही नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा। इसीलिए जब भी चेक किया जाता है, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग की जब बात करें तो कहां तक इसको डेसिमल एक्सपांशन करोगे? जैसे मैंने 1/3 किया तो इसका डेसिमल एक्सपांशन कहां तक करोगे? 2 नंबर तक करोगे, 3 नंबर तक करना, क्योंकि 2 नंबर तो हो सकता है, तीसरा नंबर रिपीटिंग आ गया तो पता चल गया कि रिपीटिंग आ रहा है। ठीक है, वहीं तक कर सकते हो। लेकिन ये वाला जो नंबर है, इसको चेक करने के लिए आपको 16 डिजिट तक जाना पड़ेगा। 16 डिजिट तक गए, फिर 17 नंबर पे वो सेम आ गया तो रिपीटिंग है, और नहीं आया तो नॉन रिपीटिंग है। क्लियर? चेक करने के लिए। अभी मान लो कि कोई नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कोई नंबर से क्या है, डिवाइड कर रहे हैं। एक नंबर आया था ना, डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग वाला, एक क्वेश्चन आया था। कौन सा वाला आया था? पहले वाले में डेसिमल एक्सपांशन में आई थिंक मेरे ख्याल से 3/13 का आ रहा था। 3/13 में हम कहां तक जाते? कहां तक? 12 नंबर तक जाना चाहिए। हमने 6 नंबर तक ही गए थे, लेकिन हमें जाना चाहिए कहां तक? 12 नंबर तक जाना चाहिए। नहीं रिपीट आया तो तब लिखेंगे कि ये जो है डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। हमने 6 तक गए थे, 6 और जाना चाहिए था। ठीक है, तभी बता सकते थे। ये बताने का मतलब यही है, इसके कहने का मतलब जो है वो यही है। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 तो कुछ नहीं बोला है, इसको छोड़ दो, वैसे भी हटा दिया गया। नेक्स्ट नंबर 7 में बोला है राइट 3 नंबर व्हिच डेसिमल एक्सपांशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। 3 नंबर ऐसे बताओ, 3 नंबर ऐसे बताओ जो क्या हो,
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग हो। ठीक है, तो 3 नंबर क्या ऐसे बताओगे, क्या ही बताओगे। क्वेश्चन नंबर 7, जितने इरेशनल नंबर है ना, जितने इरेशनल नंबर, वो नंबर का आप बता दो कि ये जो है नंबर, ये जो नंबर है वो क्या है, इनका डेसिमल एक्सपांशन बोला है, क्या बोला, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन, मतलब इनका डेसिमल एक्सपांशन जो होगा √2, √3, √5, their decimal expansion are non-terminating and non-recurring। ठीक है, लिख देना। और ये नंबर, ये जो आंसर है ये सबके अलग अलग हो सकते हैं, कोई √7 ले लिया, कोई √8 ले लिया, कोई √11 ले लिया, अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि उसके भी डेसिमल एक्सपांशन क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होगा ही, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होगा ही। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, बात पता चल रही है। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, वो बोल रहा है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 और 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच में इरेशनल नंबर बताना है, रेशनल नहीं बताना है। अभी तक आप रेशनल नंबर फाइंड आउट करना तो सीखे ही हो, इरेशनल नंबर भी बताना है। इरेशनल नंबर क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि आपको इरेशनल नंबर बताना है, किसके बीच में, 5/7 एंड 9/11। जब भी इन नंबरों के बीच का आपको क्या पता करना है, ये दोनों का डेसिमल एक्सपांशन, ये क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, ये दोनों रेशनल नंबर है। अरे जो भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर है, बट इनके बीच का आपको क्या बताना है, इरेशनल नंबर बताना है। इरेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, डेसिमल एक्सपांशन के फॉर्म में होगा या तो रूट के फॉर्म में होगा। अब इसके बीच का रूट तो बता नहीं सकते, तो डेसिमल एक्सपांशन ही बताएंगे हम। अब इनके बीच का डेसिमल बताना है तो इनको भी आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, तभी आप बता सकते हो। तो क्या करो, इनको पहले तो कन्वर्ट कर दो डेसिमल में। ठीक है, क्या करोगे, कन्वर्ट इनटू डेसिमल फॉर्म। पहले क्या कर दिया हमने, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। कितना आएगा, 7 का करोगे तो 7 7 जा 49। ठीक है, फिर कर लो इधर, कितना गया, पॉइंट लगाया 50 हुआ, 7 बार में 49, 1 आया, 0 लगाए, 1 बार में गया 7 आया, 3 आया। अब कितनी बार में जाएगा, 7 4 जा 28, 28 के बाद ये कितना आया, 2 में 20 किया, 7 2 जा 40। अब कितना आया, 6 आया, 60 हुआ, 7 8 जा 56, 56 में 4 आया। अब कितनी बार में जाएगा, 7 5 जा 35। ठीक है, 5 है। अब उसके बाद यहीं पे आ गया ना, देखो फिर वहीं पे आ गया कि नहीं, 5 पे आ गया, मतलब ये नंबर रिपीटिंग होंगे। तो मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, किसको कर रहा हूँ मैं, 5 1 7 ना, क्या आया, 7 1 4 2 8 5, इतना बार लगा दो। अब एंड दूसरा 9/11 का भी कर लो, 9/11, और इसको 9/11 को 2-3 प्लेस तक भी करोगे ना चल जाएगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता करना कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। यहाँ तो हम इनके बीच का हमको इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो 9 को 11 से डिवाइड करना है, कितनी बार में जाएगा, पॉइंट लेगा 19, 11 8 बार में जाएगा, 11 8 जा 88, 2 आया, 2 आया ना। अब ये हुआ 20, 11 बन जा 11, कितना आया 9, फिर वही आ रहा 8 1 आते जाएगा, क्या आएगा 8 1 आते जाएगा, 0.81 बार। अब देखो इसके बीच का इरेशनल पता करना है, तो ध्यान से देखो, ये 7 के बाद यहाँ 8 है, यहाँ पॉइंट के बाद 8 है ना, यहाँ पॉइंट के बाद 7 है, तो 7 के बाद कोई भी नंबर डालते जाओ। 8 नहीं होना चाहिए पहला वाला नंबर, 7 के बाद 1 से ज्यादा भी होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है, ये 1 से ज्यादा भी होना चाहिए, और पहला वाला 8 नहीं होना चाहिए। तो पहला इरेशनल नंबर कितना चाहिए, 3 इरेशनल नंबर बिटवीन कौन सा, 5/7 एंड 9/11। क्या क्या होंगे,
पहला देखो 0.71 नहीं अलग लिख दो 710 कर दिए, फिर बाद में 3 कर दो, 2 कर दो, 0 कर दो, 1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, डॉट 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 कर लो। एक पहला ये हो गया, दूसरा 0.72 कर लो, 1 की जगह पर 2, इधर भी 2 ही कर लो, बढ़िया रहेगा, नहीं तो इससे कम हो जाएगा, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 7203 003 4403 डॉट 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 करना। फिर बाद में तीसरा 0.73 कर दो, 73 02 002 0002 डॉट डॉट डॉट। अलग अलग हो रहा है कि नहीं, कोई रिपीट नहीं आ रहा है। और देखो इससे बड़ा ही नंबर है और ये 0.8 से छोटा ही है, क्योंकि ये 8 हुआ ही नहीं, इनके बिटवीन आ गया ना। अनगिनत नंबर लिख सकते हैं इस तरीके के, ठीक है। समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो ठीक है, एक बार रिवीजन करोगे तभी आएगा समझ में, ठीक है सिंपल सा। आपको क्या है इसके बीच का, और इरेशनल हमेशा डेसिमल एक्सपांशन होगा, या तो रूट में होगा या तो डेसिमल एक्सपांशन होगा। तो डेसिमल एक्सपांशन इस तरीके से करना, क्लियर। ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है ना, फिर से एक बार और बता देता हूँ। देखो क्या होता है, आपको इन दोनों के बीच में पता करना, ये 0.7 है, ये 0.8 है, इनके बीच का नंबर 0.7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 8 7 9 फिर 0.8 आएगा। मतलब उनके बीच के ये नंबर हो सकते हैं ना, ये वैसे नहीं तो आप ऐसे समझो, ये कितना है 71 पैसे है, पैसे में समझो, ये डेसिमल वाला भूल जाओ। अभी ये 71 71 रुपीज है, ये 81 रुपीज है, तो उसके बीच का क्या लिख सकते हो, 73 रुपीज, 74 रुपीज, 75 रुपीज, 76 रुपीज। तो आपने यहाँ पे लगा देना 72 या 73 या 74 ऐसे लगा दो। ये देखो 2 था 3 लगा दिए, यहाँ पे 4 लगा दिए, लिख सकते हैं ना। अब पैटर्न कैसा बनाना है, इरेशनल का बनाना है, तो इरेशनल का अलग अलग होना चाहिए। एक बार 03, एक बार 003, एक बार 0003 और डॉट डॉट लगा दो, इरेशनल हो गया ना। खाली इतना ही लिखते तो टर्मिनेटिंग हो जाता, टर्मिनेटिंग इरेशनल नहीं होता है। आपको चाहिए क्या, इरेशनल नंबर चाहिए, तो इस तरीके का विदाउट पैटर्न वाला आपको लिख के कर देना है। अब समझ में आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से आपने करना है कि ताकि आपके जो क्वेश्चन है उसके कंफ्यूजन क्लियर हो पाए। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद एक लास्ट वाला जो दिया है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रेशनल और इरेशनल। लास्ट है और लास्ट को फटाफट कर लेते हैं कि ताकि यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। नेक्स्ट में हम इंट्रोडक्शन फॉर एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। तो इंट्रोडक्शन बाद में करेंगे, पहले तो ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 9 है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। बोल रहा है कि ये बताओ रेशनल है या इरेशनल है। पहले नंबर तो √23। देखो ध्यान से समझो, जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा रूट के अंदर वो क्या होगा, इरेशनल। ध्यान से समझ लेना, क्या है ये, इरेशनल नंबर। लिख देना, अगर अंडर रूट में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, 23 नहीं है, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ये पहला हो गया। दूसरा दिया है 225। आप देखोगे तो ये 15 का स्क्वायर है, तो ये बाहर आ गया, और 15 आ गया, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 1 लगा दिया तो p/q के फॉर्म में हो गया। अब p/q के फॉर्म में जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। इंटीजर होने चाहिए, तो आप नहीं तो बोलोगे सर √23/1 कर दिया, p/q के फॉर्म में हो गया, बट ये p इंटीजर नहीं है, ये भी ध्यान देना। यहाँ 15 इंटीजर है, p/q के फॉर्म में चेंज करो, बट p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। क्लियर। थर्ड नंबर क्या है, 0.3796। क्या है ये, रेशनल नंबर है। क्यों है, क्यों है ये रेशनल नंबर, बिकॉज डेसिमल एक्सपांशन इज अ टर्मिनेटिंग। तीन ही तो कंडीशन है रेशनल और इरेशनल को पहचानने के लिए। रेशनल पहचानने के लिए 3 कंडीशन है, एक तो p/q के फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, तीसरा डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होना चाहिए। ये 3 कंडीशन है रेशनल को पहचानने के लिए।
तीन ही है ना। मुझे पहचानने के लिए क्या करोगे, शक्ल से पहले तो पहचानोगी। इंसान हूं तो 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, एक नाक होगा, एक मुंह होगा, इससे पहचानोगे ना कि हाँ ये पहले तो ये इंसान है, दूसरा हाँ ऐसा देखा हुआ है तो हाँ ये सर है, तभी तो पहचानोगे। ठीक है, अभी मेरा भालू जैसा ऐसे सर पूरा शरीर हो जाए, बोलोगे नहीं नहीं ये सर तो हो ही नहीं सकते ना। तो लक्षण है ना पहचानने के लिए। तो ऐसे ही रेशनल नंबर को पहचानने के लिए 3 है। पी बाई क्यू के फॉर्म, जिसमें पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए, क्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू होना चाहिए। दूसरा डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तीसरा डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग होना चाहिए। यही 3 कंडीशन है। चलो चौथा देख लो, 7.478478 डॉट डॉट डॉट। ये भी क्या है, रैशनल है, पहचानना पड़ेगा। देखो ये पैटर्न देखो, ये पैटर्न देखो बार बार आ रहा है कि नहीं है, डॉट डॉट तो लग गया है, बट आपको देखना पड़ेगा कि कुछ पैटर्न है या नहीं है। पैटर्न है तब तो बोलोगे कि रैशनल है। पैटर्न नहीं दिख रहा है, बाहर वाला नहीं दिख रहा है, जरूरी नहीं कि बाहर लगाया हो, ऐसे भी लिख सकता है, समझो है। डॉट डॉट लगाया है तो ये तो कंटिन्यू है, इनफाइनाइट है। पैटर्न चेक करना है कि रिपीट हो रहा है। देखो 478 बन रहा है, इसका मतलब रैशनल है। ठीक है, फिफ्थ वाला देख लो, 1.10 100 100 100 1 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है, इरेशनल, पैटर्न नहीं है। डॉट डॉट लगा है, डॉट डॉट नहीं लगा तो रेशनल, डॉट डॉट नहीं लगा तो क्योंकि टर्मिनेटिंग हो गया। डॉट डॉट लगा है इसका मतलब अनगिनत है, पैटर्न भी नहीं बैठ रहा है। एक बार 1 के बाद 0 था, एक बार 00 के बाद 1 है, फिर 000 के बाद 1 है, 000 के बाद 1 है। ये इरेशनल नंबर है। यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होता है। आप लोगों ने इसको रिपीट देखना है और समझना है। पहले तो खुद से ट्राई करो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिसको खुद से आ गया उसको ये समझना कि मुझे चैप्टर्स कहीं से ही पूछो मैं कर लूंगी या कर लूंगा। और जिसको नहीं समझ में आया है ना, एक बार देखे, रिपीट देखे, जब तक खुद से करने नहीं आए तब तक छोड़ो मत। ठीक है, दशरथ माझी ने क्या स्टेटमेंट दिया था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, धन्यवाद।